बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार अरकम ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम जमात शशुम में जो लेक्चर देखेंगे वो लेक्चर नंबर है 24 और सबक नंबर है हमारा 9। गुल सनोबर की कहानी, तारुफ देखेंगे, मुश्किल अल्फाज के मायने और इसमें पढ़ाई सफ़ा नंबर 44 और 43। जी बच्चों, सबक नंबर 9 है गुल सनोबर की कहानी। सबसे पहले इसके तदरीसी मकासद को देख लेते हैं। बच्चों को लोक कहानी के मानियों मफहूम से मुतारिफ करवाना। आप लोगों को पता है कि लोक कहानी क्या होती है। लोक कहानी से मुराद ऐसी कहानी जो सदियों से सीना बसीना चलती आ रही हो। जब एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक ये सुनाई जाती है और जदीद दौर में दाखिल होती है तो इसको लिखा जाता है। जब इसको जदीद दौर में लिखा जाता है तो फिर उस कहानी को हम कहते हैं कि लोक कहानी। ठीक है बेटा। और दूसरा इसका मकसद क्या है कि बच्चों को बताना कि लोक कहानी किसी मखसूस खित्ते के मजहबी, तहजीबी और माशरती रवैयों की अक्कास होती है। तीसरे नंबर पर इसका मकसद ये है कि बच्चों को बताना कि लोक कहानी सदियों से मखसूस तहजीब के अंदर महवे सफ़र रहती है। ये सीना बसीना चलती हुई जब जदीद दौर में दाखिल होती है तो उसे तहरीरी सूरत में महफूज कर लिया जाता है। ठीक है, ये हमारे इस सबक के मकासद थे। जी बेटे, अब अल्फाज मायने को देख लेते हैं। इसके अल्फाज मायने वसी, कुशादा, शुरू, आगाज़, इब्तदा, रहते थे, बसते थे, ताउन एक मुतअद्दी मर्ज़ जो अमूमन चूहों से फैलता है, बीसियों बहुत ज़्यादा, मंडलाना चक्कर लगाना, घूमना, गर्दिश, कदरदान कदर करने वाला, फरिश्ता अजल मौत का फरिश्ता, हू का आलम सुनसान उजाड़, आसार असर की जमा, निशानात मकीन रहने वाले, सन्नाटा खामोशी, सहमे हुए, डरे हुए, हसरत अरमान अफसोस, भरोसा यकीन, वीरान सुनसान, आदमजाद आदम का बेटा, बेगोरो कफन जिसे कफन ना दिया गया हो और ना ही दफन किया गया हो, भरोसा यकीन, हिम्मत हौसला, ताकत कुव्वत, बस्ती रहायशी इलाका, झोंपड़ियाँ झुग्गियाँ, आसपास इर्द गिर्द, वबा मर्ज बीमारी, तबाह बर्बाद, खौफजदा डरा हुआ, आहट पाँव की आवाज़, चलने की आवाज़, दबोचना पकड़ लेना, काबू में कर लेना, गुलाम नौकर, सख्ती गुस्सा, मालूम होना इल्म होना पता होना, खुददार गैरतमंद, ऐब बुराई, नुक्स, फितरत आदत, हजूम लोगों का रश, आगोश गोद, इंतकाम बदला, मगरूर गरूर, हमरा साथ, मुश्किल सख्त, स्पुर्द हवाले, बरस साल। अब हम इसकी पढ़ाई को देख लेते हैं, इस सबक को पढ़ लेते हैं और साथ साथ हम मुश्किल अल्फाज को भी देखते जाएंगे। मोहसिनपुर के वसी मैदान में बलोचों ने अपनी बस्ती बना रखी थी। इस बस्ती में शुरू से आखिर तक झोंपड़ियाँ झुग्गियाँ थीं जिनमें बहुत से बलोच ख़ानदान रहते थे। मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में एक ताउन की वबा फैली हुई थी। ताउन एक मुतअद्दी मर्ज़ जो चूहों से फैलता है और ये इस किस्म का मर्ज़ था बच्चों के जब ये वबा फैलती थी तो बस्तियों की बस्तियाँ यानी बस्ती में जितने भी लोग मौजूद होते थे वायरल थी ना और वो ख़त्म हो जाते थे, यानी डेथ हो जाती थी उनकी।
इस वबा ने सैकड़ों घर और बीसियों महल्ले तबाह कर डाले थे। इस वबा ने सैकड़ों घर और बहुत ज़्यादा महल्ले तबाह कर दिए। जो लोग ज़िंदा थे इनके सरों पर हर वक्त मौत का साया मंडलाता रहता था, चक्कर लगाता था। लोग इतने खौफज़दा थे कि किसी के कदमों की आहट भी सुनाई देती, किसी के कदमों की आवाज़ भी सुनाई देती तो समझते कि बस फरिश्ता अजल आ पहुंचा, यानी जान लेने वाला फरिश्ता आ गया। कोई घर से बाहर ना निकलता कि कहीं मौत ना आ दबोचे कहीं मौत ना आ पकड़े। लेकिन मौत ना अंदर देखती है ना बाहर। जिसकी किस्मत में मरना लिखा है वो लाख पर्दों में छुप कर बैठे तो भी जिंदा नहीं बच सकता। इसलिए बस्तियों में हर वक्त सन्नाटा सा रहता, सन्नाटा वीरानी, जैसे हर शख्स खामोश बैठकर मौत का इंतज़ार कर रहा हो। इस हू के आलम में सुनसान बलोचों की झोंपड़ियाँ अलबत्ता ऐसी थीं जहाँ ज़िंदगी के आसार बराबर नज़र आते थे। रात के सन्नाटे में कोई नौजवान बलोच अलगोज़े पर तान लगाता। अलगोज़ा बेटा बांसुरी की तरह का एक कह लें कि इंस्ट्रूमेंट है, तो इसकी सुरीली आवाज़ दूर तक सुनाई देती। बलोचों का कहना था कि आने वाली मौत को हम नहीं रोक सकते, वो इस वक्त आती है जब अल्लाह का हुक्म होता है। फिर हम मौत से खौफज़दा क्यों हो और क्यों मौत से पहले ही ज़िंदगी को मौत बना लें। लेकिन आखिर एक दिन ऐसा आया कि मौत बलोचों की झोंपड़ियों में भी पहुंच गई। ताउन इतनी तेज़ी से फैला कि सारी बस्ती देखते ही देखते मौत का शिकार हो गई। 3-4 दिन के अंदर झोंपड़ियाँ मकीनों से खाली हो गईं, मकीनों से, रहने वालों से। बस एक झोंपड़ी ऐसी थी जिसके 2 नन्हे मकीनों को अल्लाह ने अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। नन्हे छोटे मकीनों, रहने वाले, अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा, अपनी हिफाजत में रखा। एक 12-13 बरस की बच्ची जिसका नाम सनोबर था और दूसरा उसका छोटा भाई गुल। इस सन्नाटे के आलम में दोनों मासूम सहमे हुए बैठे थे कि गुल ने हसरत भरी नज़रों से बहन की तरफ देखा और अपने पेट पर हाथ रख दिया। छोटा भाई गुल इस सन्नाटे के आलम में, इस वीरानी के आलम में दोनों मासूम सहमे हुए बैठे थे, डरे हुए बैठे थे कि गुल ने हसरत भरी नज़रों से बहन की तरफ देखा, हसरत एक उम्मीद के साथ, और अपने पेट पर हाथ रख दिया। सनोबर समझ गई गुल भूखा है। इसने इसे सहारा देकर उठाया और उसकी उंगली पकड़कर करीब की बस्ती की तरफ चल पड़ी। चंद 100 कदम का फासला उन्होंने यूं तय किया जैसे कोई बहुत दूर की मंजिल तय की हो। बस्ती में दाखिल हुए तो देखा कि गलियां और सड़कें वीरान और सुनसान पड़ी हैं। दूर दूर तक कहीं आदमजाद का निशान नहीं था, यानी दूर दूर तक उन्हें कोई इंसान नज़र नहीं आया। मरने वाले मर गए और जो जीते बचे वो लाशों को बेगोरो कफन छोड़कर ना जाने किधर निकल गए। बेगोरो कफन, जिसे कफन ना दिया गया हो और ना उसको दफन किया गया हो। तभी सनोबर गुल को सहारा दिए अल्लाह के भरोसे पर आगे बढ़ती रही। आखिर दूर एक घर से धुआं निकलता दिखाई दिया। इसने दिल में हिम्मत और कदमों में ताकत पैदा कर दी। गिरते पड़ते इस तरफ चले। आखिर एक पुख्ता हवेली के सामने आकर रुके। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो घर के अंदर दाखिल हो गए। देखा कि सामने मसहरी पर एक खातून बैठी है। मसहरी पलंग, जो देखने में किसी अमीर घराने की बेगम मालूम होती है। 3-4 बच्चे उनकी मसहरी के इर्द गिर्द बैठे शायद किसी खेल में मगन हैं, मसरूफ़ हैं। सनोबर आगे बढ़ी, बेगम साहिबा को सलाम किया और कहा, शुक्र है कि आपको और आपके बच्चों को अल्लाह ताला ने अपनी हिफाजत में रखा।
हम दोनों बहन भाई हैं, अपनी सारी बस्ती में बस हम दोनों ज़िंदा बचे हैं। मेरा छोटा भाई बहुत भूखा है, अगर आप इसके लिए खाने का इंतज़ाम कर दें तो आपकी बहुत बड़ी अनायत होगी। अनायत होगी, मेहरबानी होगी। खातून ने सनोबर की बात सुनी तो उससे कहा, लड़की, हम तुम दोनों को खाना भी देंगे और कपड़े भी। हमारे यहाँ आराम से रहो और घर का कुछ काम काज कर दिया करो। खातून की इस बात पर सनोबर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। गुस्से से तमतमा उठना, चमक उठा। वो समझी कि ये औरत हम दोनों को गुलाम बनाकर रखना चाहती है। बड़ी सख्ती से खातून से मुखातिब हुई और कहने लगी, बेगम साहिबा, आप हमारी मजबूरी से फ़ायदा उठाकर हमें ग़ुलाम बनाना चाहती हैं। आपको शायद ये मालूम नहीं कि हम खुददार और गैरतमंद माँ बाप की औलाद हैं। खुददार, गैरतमंद। हम काम करने को ऐब नहीं जानते, ऐब बुराई, मगर ग़ुलाम बनकर रहना हमारी फितरत के ख़िलाफ़ है। दोनों बहन भाई फिर इस वीरान झोंपड़ी में आ गए। सनोबर ने गुल को थपक थपक कर सुला दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में तरह तरह के ख्यालात का हजूम, यानी ख्यालात इकट्ठे हो गए। इस हालत में से न जाने कब नींद आ गई। बहुत देर में आंख खुली तो देखा कि गुल, जिसे वो अपनी आगोश में लेकर लेटी थी, आगोश गोद, वो वहाँ नहीं है। हुआ यूं कि गुल बहन से चिमट कर सो गया, चिमट कर साथ लग कर, मगर सख्त प्यास की वजह से जल्द ही इसकी आंख खुल गई और वो पानी की तलाश में झोंपड़ी से बाहर निकल गया। जी बेटे, आज हमने सफ़ा नंबर 43 और 44 की पढ़ाई करनी थी, जो हम कर चुके, और साथ साथ हमने इसकी अल्फाज मायने को भी देखा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपने इस सबक की पढ़ाई को मुकम्मल करेंगे और कुछ मश्की सवालात भी जो है वो साथ कर लेंगे। टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।